राज्य पूछा, ना भाषा पूछी, ना जाति पूछ, उसने सिर्फ धर्म पूछ और गोली मार दिया। मानो या मत मानो, हमारे देश के जो सरकार है जिन्होंने धर्म के ऊपर लड़ाया, हिंदू मुस्लिम के ऊपर इन चीजों को लड़ाया कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में नहीं है, या मुसलमान खतरे हैं, हिंदू खतरे में नहीं है। ये जो राजनेता है, ये जो भारत के नेता है, जिन्होंने ये प्रोपोगेंडा तैयार किया था कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से उनका कुर्सी सेफ रहेगा। आज जो 26 लोग मरे सिर्फ उस थॉट की वजह से मरे, क्योंकि इससे पहले जो भी आतंकी हमला हुआ है उसमें कभी भी धर्म पूछ के नहीं मारा गया किसी को। लेकिन अब ये चीज जो आतंकवादी वो पर्सनल ले रहे हैं। अरे आप तो सरकार हो, आपको कोई नहीं मारेगा, आपको कोई नहीं मारेगा क्योंकि आप सरकार हो। मरेगा सैनिक और हमारे जैसे सिविलियंस, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। जब हमारे देश में कोई मुस्लिम घुस के हिंदुओं को मार दे रहे हैं तो इसके पीछे सरकार की नाकामयाबी और सरकार का ही प्रोपोगेंडा है। मानो या मत मानो, हमारे देश में इससे पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी और अभी भी हो रहा है, और अभी भी मेरी बात कोई नहीं समझेगा, अभी भी सब मुसलमानों को टारगेट करेगा। भाई आप टारगेट करोगे सोशल मीडिया पे, लेकिन उसका इफेक्ट आतंकवादियों तक जाता है। आप नहीं जाओगे बंदूक लेके आतंकवादी को मारने, लेकिन आतंकवादी जरूर आएगा आपके घर में मारने, और वो जो आतंकवादी है मुसलमान है वो हिंदुओं को मारेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार बस सहानुभूति देगी। आप सोचो यार, हो जाएगा, वो जिसने मारा है उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, खत्म है कहानी। लेकिन क्या उसके बाद भी जो 26 लोग मरे हैं वो वापिस आ पाए? मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। वो तो मर गए ना, वो 26 हिंदू थे वो मर गए, वो वापस आएंगे? और जो अभी हिंदू घायल है वो कभी फिजिकली स्टेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये हमारी थॉट सबसे गंदी है कि हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ते हैं। हमारे देश का कोई हिंदू यहाँ से नहीं जा सकता, कोई मुसलमान नहीं जा सकता, हम किसी को यहाँ से नहीं भगा सकते। अंतिम चीज अगर लड़ाई का होगा तो वो सिर्फ यही होगा कि हम आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों तलवार लेके या बंदूक लेके एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन भगा किसी को नहीं पाएंगे हम यहाँ। आप सोचो कि एक आतंकवादी जिसका काम ये मारना और वो मुसलमान धर्म का है, अब हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं अपने देश में। हिंदू धर्म के कितने दुनिया में देश है हिंदुस्तान के अलावा? नहीं है ना, लेकिन मुसलमान धर्म के बहुत सारे। अब जिस देश में आतंकवादी को ही तैयार किया जाता है और वो सारे मुस्लिम है, तो आप उनके धर्म के खिलाफ कुछ बोलोगे तो वो भड़केंगे, वो गोली लेके आपको मारने आएंगे। आप अपना सेफ्टी वहां नहीं देख पाओगे, आपको इधर मारेगा, आप मर जाओगे। आपके पास गोली बंदूक नहीं है, आपको ऐसे ट्रेंड नहीं किया गया गोली बंदूक देख के कि अगर आपको कोई आतंकवादी मारने आ रहा तो आपको जवाब दो। उसका जवाब सरकार देगी। सरकार क्या जवाब देगी? उसको जाएंगे, उसको 10-20 को मार के आ जाएंगे, हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। जो ये बड़बड़ करते हैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर, उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया, उनके बच्चे सेफ है, वो सेफ है। लेकिन जो मर गए वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। आज भी मेरी बात लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लोगों को लगेगा कि भाई मुसलमान गलत है। गलत है, आज से नहीं, बहुत पहले से, लगभग 700 साल से वो गलत, मैं उसके साथ नहीं हूँ। लेकिन आज जो आप कर रहे हो, आज के टाइम में सोशल मीडिया जो एक दूसरे के धर्म को बुली करता है, अब उस धर्म में से कुछ आतंकवादी पैदा होंगे। हो सकता है कुछ दिनों के बाद भारत देश के कुछ लोग, कुछ हिंदू आतंकवादी पैदा हो जाएंगे, बड़े बड़े आतंकवादी पैदा हो जाएंगे, और वो फिर मुसलमानों को मारना शुरू कर देंगे गुस्से में आके। तो ये अच्छा लगेगा? जो चीजें अभी हिंदुओं के साथ हो रहा है, धर्म पूछ के मार रहा भाई, हिंदुओं को धर्म पूछ के मार रहा है कि भाई आप किस धर्म के हो। पहलगांव में 26 टूरिस्ट को मार दिया ये पूछ के कि आपका धर्म क्या है। मानो या मत मानो, इस अटैक के पीछे हमारे देश के सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ। ये फैक्ट है और ये सच है। आतंकवादी पहले हिंदुओं को मारने के लिए जरूर लड़ते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं। पहले वो सोल्जर्स पे अटैक करते थे, सिविलियंस पे नहीं, एक दो को चुन के मारते थे। ऐसे नहीं कि टूरिस्ट प्लेस पे जाके सिविलियंस को मार दिया। भाई वो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस पे वैसे ही बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तैनात हमेशा, यहाँ कोई गलत लोग ना घुस पाए। तो कैसे घुस के मार दिया उन्होंने? इस चीज के पीछे सच्चाई यही है। इस चीज को करवाने में भी हमारे देश के बहुत बड़ा गद्दार का हाथ है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। हमारे देश में ऐसे अटैक होते रहेंगे, हिंदू ऐसे ही मरते रहेंगे, और हम बस मुसलमान को ब्लेम कर सकते हैं। हम गोली बंदूक लेकर उनको मार नहीं सकते। अब सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि आप क्या मुसलमान को गोली बंदूक से मार सकते हो? नहीं मार सकते। आप मर सकते हो उनके हाथों से। तो आप हिंदुस्तान के मुसलमान को टारगेट करके क्या करोगे? मार तो पाकिस्तान के मुसलमान रहे ना आपको। तो इस चीज पे डबेटी क्यों करना, जबकि हिंदू मुस्लिम बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं।